105। ये ऐसे लिखो 3 × 5 × 7, फिर लिखो 105 ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वही वही नंबर होगा जो कि अनपेयर्ड होगा, है ना। जिस नंबर का पेयर नहीं होगा वही वाला नंबर होगा। ये देखो, ये ऊपर ये वाला क्वेश्चन किया था, ये भी नहीं कॉपी किया होगा तुमने फिर। ये तो कर लिया था ओरली में। अब ये समझ में आ गया क्वेश्चन? हम्म, हाँ हाँ। ये वाला समझ में आ गया। हम्म। 1575। हाँ 15, हाँ आ गया। तो अब इसके ऊपर बेस्ड जो है तुम्हारी बुक का क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। जैसे अगर मैं कहूँ कि किससे हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 1575 को किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 1575 शुड बी डिवाइडेड? 1575 को किससे डिवाइड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें क्या चीज अनपेयर्ड है? इसमें 7। 7 अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। ये 7। अकेला वाला हट जाना चाहिए, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 3 × 5 × 5 5 into 5 × 7/7। तो ये 7 कट जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1575 किसके इक्वल होगा? 15। 3 × 5। ठीक है, समझ में आ गया? 1575 नहीं बेटा, ये तो नंबर चेंज हो गया ना। 7 से डिवाइड करके ये क्या बनता है? 1575 को 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा? अगर 15, डिवाइड करो, क्या आता है? हाँ 225 आ रहा है। हाँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 3 × 5 विच इज 50। ठीक है, समझ आ गया? जैसे तो अब देखो, तुम क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ पढ़ के देखो, तुम्हें समझ आ रहा है? कर लोगे? थर्ड और फोर्थ पढ़ो। मैम इसमें इसमें तो वही करना है ना जो आपने 175 वन फाइव वाले में सेवन कराया था। फाइव का पहले वाले क्वेश्चन में ये है कि सेकंड वाले में, थर्ड वाले में कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, हाँ। और जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें किससे डिवाइड करें। तो जो भी फैक्टर अनपेयर्ड रह जाता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो फैक्टर अनपेयर्ड रह जाता है उसी से डिवाइड करते हैं, है ना। और नया नंबर जो आता है उसका स्क्वायर रूट लिख देते हैं, डिवाइड वाले में डिवाइड करके और मल्टीप्लाई वाले में। समझ आ गई? हाँ चलो करो, तुम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करो, 392 करो अपने आप और मुझे बताओ। हाँ, क्या आया? मैम 28। 28। प्राइम फैक्टराइजेशन हाँ क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन तो 22277 आए। 392 यही किया है ना? हाँ 392। 227। 3 बार 2 है, 2 बार 7 है। 3 बार 2 है और 2 बार 7 है। ये आ गया 392। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है? 48। 28 है। मैं पूछ रही हूँ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। नहीं अभी तो नहीं कहाँ है। से बन गया? हैं? हाँ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये? अभी नहीं है, नहीं है। अनपेयर्ड है इसमें। हाँ 2 पे अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है, ठीक है ना। ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। तो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? In each of the following question, find the smallest number by which should be हाँ, multiplied to get हाँ, तो स्मॉलेस्ट uh, नंबर क्या होगा? 2 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 2 2। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच by which 392 should be multiplied. Should be multiplied to
to make it a perfect square. कॉपी कर लिया ये एज इट इज? कॉपी किया ये? रोहन बोलो। यस मैम। कॉपी हो गया? यस मैम। इक्वल टू 2 आ गया। तो अब 392 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 392 को 784। 784। तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 784। 784 तुमने किया। 784 कैसे आया? हमें 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इधर देखो, ये राइट साइड पे जब तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 2 है इसका भी पेयर बन जाएगा ना, जो अकेला रह गया था, है ना? समझ में हाँ आ रही हाँ है बात? इस 2 का भी पेयर बन जाएगा। हाँ ना बोलो। यस मैम। बनेगा नहीं? बन जाएगा। तो ये बन जाएगा फिर ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 7। 7, ये आ गया 28। अब बात समझ में आई कैसे करते हैं क्वेश्चन? यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे? यस मैम। सारे पार्ट्स कर लोगे ना? यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 4 करो। 4050 ये करो। हाँ क्या आया बताओ? मैम प्राइम फैक्टराइजेशन करके 525333 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 4050 इक्वल टू, हाँ 5 इंटू 5 इंटू 2। 2 इंटू हाँ 5 और 3 3 3 और मल्टीप्लाई 3 एक बार और 3, 2 बार। 2 बार 3, 2 बार 5, एक बार 2, और भी कुछ है? नहीं, अरे इस मतलब 4 बार 3 है। 4 बार 3 है हाँ ऐसे? हाँ। तो ये तुम्हारे पास आ गया। अब इसमें कौन सी चीज अनपेयर्ड है बताओ तो? जैसे 2 5 इंटू 2 इंटू 5 है ना, तो लिखते वक्त 5 इंटू 5 इंटू 2 लिख दो। अब कौन सा अनपेयर्ड है? पेयर्ड है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, तो ओनली अनपेयर्ड इज 2। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या डिवाइड है? करना है। हाँ, बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो किससे डिवाइड करेंगे नंबर? फॉर स्मॉलेस्ट नंबर 4050। हाँ, तो क्या लिखोगे? स्मॉलेस्ट नंबर, क्या लैंग्वेज लिखोगे? स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच smallest number by which should be divided to get a perfect 4050 square. is divided 4050 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? is equal to हाँ, 2। तो अब जब 2 से डिवाइड करेंगे 4050 को, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 2 से डिवाइड करो क्या आया? 2025। 20। तो अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो मैंने 2 ऊपर सर्कल किया है ये हट जाएगा, है ना? ऊपर नीचे 2 कट जाता है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो ये वाला 2 हट जाएगा। तो ये जो हमारा 2025 है ये किसके इक्वल होगा? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, समझ में आ गया? 2 हट जाएगा ना जब 2 से डिवाइड करेंगे तो। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इक्वल टू क्या होगा? 5 3 5 इंटू 3 इंटू बोलते हैं, 5 इंटू 3 into 3 इंटू 3 कितना आ गया? 45। 45। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं ये बताओ? मैम हो गया। यस मैम आ गया। समझ आ गया। तो अब ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाँ। कर लोगे? हम्म। हम्म। यस मैम सही। तब अपनी कॉपी में लिखो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सारे पार्ट करने हैं। ठीक है, हाँ कोई डाउट है मुझसे अभी पूछ लो।
कर लोगे ना? कर लूंगा। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपनी बुक में। ये बुक दिख रही है सामने? हाँ, स्क्रीन पर बुक दिख रही है। यस मैम। तो इसमें द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2916। If one number is 36 times the other, find the numbers. क्या मतलब हुआ? पहली बात, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2916। इसका मतलब प्रोडक्ट का दो नंबर, दूसरा नंबर 296 है और मान लो एक x है और दूसरा y है। y है, तो x इंटू वाई। x into ठीक है, y। x इंटू वाई को कैसे लिखते हैं? एक्स वाई। हाँ, ठीक है, हम्म। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या है? 2916। अब हमें क्या दे रखा है? वन नंबर इज 36 टाइम्स द अदर। इसका क्या मतलब हुआ? दूसरे वाले से 36 टाइम ज्यादा। हाँ, तो इसका मतलब मान लो y है 36 टाइम्स x, तो y किसके इक्वल होगा? y किसके इक्वल होगा? y अगर 36 टाइम्स x है तो y इक्वल टू y इक्वल टू 36। नहीं, y इक्वल टू f। y इक्वल टू y इक्वल टू मतलब 36। y इक्वल टू 36। टाइम्स का क्या मतलब होता है? टाइम का मतलब उतनी बार उसे करना है। हैं? टाइम 36 टाइम अदर, मतलब 36 टाइम नंबर हाँ, तो टाइम्स का मतलब दूसरे नंबर से करना, मल्टीप्लाई करना। हाँ, तो 36 टाइम y 36 टाइम्स है मान लो x का, तो y इक्वल टू 36 y इक्वल टू 36 मतलब टाइम्स x, तो 36 आगे क्या आएगा? 36 से मल्टीप्लाई करना है 296 को। बेटा वो कहाँ से आ गया? वो तो अलग है, x इंटू वाई ये हो गया। y इज 36 टाइम्स x। मान लो तुम वहां पे शॉप पे जाते हो और वो कहे पेंसिल जो है वो 5 रुपीज की है। ठीक है, पेंसिल 5 रुपीज की है, और पेन जो है वो 2 टाइम्स है पेंसिल के, तो पेन कितने का होगा? जो टाइम है उसका 10 रुपए का। तो 2 इंटू 5 हुआ ना, हाँ। तभी 10 आया। पेन 2 टाइम्स है पेंसिल के। तो इसी तरह से y जो है वो 36 टाइम्स है x का, तो y किसके इक्वल हुआ? y है हमारा 36। हम्म, मैम y 36 है और हमें निकालना उसका रूट थर्टी बार। सिक्स नहीं है, 36 टाइम्स है x के। जैसे पेन 2 टाइम्स है पेंसिल के, तो पेन कोई 2 थोड़ी हुआ। पेन जो है वो 2 टाइम्स है पेंसिल के, तो तुमने कहा 2 इंटू 5। तो ऐसे y जो है वो 36 टाइम्स है x का, तो y किसके इक्वल हुआ? मैम y है क्या? हम्म, मैम y इनमें से है कौन सा फिर? किसके इक्वल हुआ? नहीं मैम, y है कौन सा इनमें से? 29। एक को तुमने x का, एक को तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, हाँ। तो एक x है एक y है। एक x है वो y है। और हमें y का निकालना है। हमें ये दे रखा है y 36 टाइम्स x है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैथमेटिक्स में इसका मतलब क्या होता है? y। मान लो तुम्हारी शर्ट जो है वो 200 रुपीज की है, और वो कह रहा है पैंट जो है वो 5 टाइम्स है शर्ट के, तो कितने की हुई पैंट? 5 टाइम्स शर्ट। पैंट कितने की हुई? वो कह पैंट की कॉस्ट 5 टाइम्स शर्ट है, तो कितने की हुई पैंट? मैम पैंट टू की कॉस्ट थाउजेंड 5 टाइम्स है शर्ट के, 2000। पैंट कितने की हुई? मैम 5 बार था, 10 बार था? 5 टाइम्स बोल रही हूँ, 5 टाइम्स शर्ट। 5 था। कितने की हुई पैंट? ये वो 1000। तो कैसे आया 1000? वो टू हंड्रेड को 5 बार मल्टीप्लाई। तो ऐसे y 36 टाइम्स x के, तो y किसके इक्वल हुआ? y 126 नहीं, मैम अगर मैम समझ में ही नहीं आ रहा 36। जब तुम्हें 5 टाइम्स समझ में आ रहा है कि 5 इंटू 200 हुआ, तो ऐसे y 5 टाइम्स x है, उसका क्या मतलब हुआ? मैम y 36 मल्टीप्लाइड बाई x नहीं हुआ?
अच्छा 36 को मल्टीप्लाई करना है 296। y इज 36 टाइम्स x। जैसे पेंट जो है 510 शर्ट है, तो 5 इंटू 200 किया तुमने। पेन 2 टाइम्स पेंसिल था, तुमने 2 इंटू 5 किया। तो ऐसे ही y जो है वो 36 टाइम्स x है, तो y इक्वल टू 36x। अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? मैम x क्या है इसमें, x क्या है? x कोई भी x जो है वो x और y जो है हमें ये दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2916, है ना। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट x एंड y बी द टू नंबर्स, x एंड y बी द टू नंबर्स। कौन से टू नंबर्स? जिनका की प्रोडक्ट 2916 है। अब बात समझ में आई? लेट लेट एक्स एंड वाई बी द टू नंबर्स। अब एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है 2916 है, वो हमने लिख दिया। अब हमें ये दे रखे है कि y इज 36 टाइम्स x, ये भी हमने लिख दिया। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? मैम मतलब इसमें टू टू नाइन 2916 को मल्टीप्लाई करना है 36 से। वो तो बात की बात है, पहले यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ यहाँ तक तो ठीक है। हम्म, नहीं यस वहाँ तक ये आ गया। समझ आ गया। एक्स वाई 2916 है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2916, तो एक्स वाई 2916 हो गया। ठीक है। अब y 36 टाइम्स x हमने ले लिया, उसने कहा वन नंबर इज 36 टाइम्स अदर, तो हमने y को 36, हम x को 36 y भी ले सकते थे, पर कोई एक लेके चलना पड़ेगा। या तो हम x को 36 y लें या y को 36 x लें, हमने ये ले लिया। अब यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यस मैम। अब y की ये जो वैल्यू है, इसको ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, x इंटू वाई 2916 है, y की क्या वैल्यू है 36x, तो ये 36x ऊपर हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इंटू 36x। कहाँ से आया? फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मिला के, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो x y की जगह मैंने 36x लिख दिया, तो x इंटू 36x इक्वल टू 2916। ये समझ में आया? मैम फिर x क्या हुआ फिर इसमें, x तो x वन। तो हमें निकालना है ना बेटे, कोई नंबर है। हमने x और y कोई दो नंबर थे, हमें पता नहीं कौन से दो नंबर थे जिनका प्रोडक्ट 2916 है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर होते हैं जिनका प्रोडक्ट 2916 आएगा। ठीक है, तो हमें वो नंबर बताने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 2916 हो, और एक नंबर जो है वो दूसरे का 36 टाइम्स भी हो। तो ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, ये दो लैंग्वेज की फॉर्म में, तो हमने उस लैंग्वेज से इक्वेशन बना ली। ठीक है, हाँ तो अब x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है? y हम्म, y y तो 36 टाइम्स x है, x को x से, मान x लो a है, a इंटू ए किसके इक्वल होता है? a इंटू ए b, हम्म, a इंटू ए ए ही तो a इंटू ए क्या होता है? b बनेगा ना। क्या बनेगा? 5 इंटू 5 किसके इक्वल होता है? 25। 25। तो इसको क्या हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं नहीं लिख सकते। तो अगर हम इसको 5 स्क्वायर लिखे तो इसका क्या मतलब होता है? अच्छा स्क्वायर। हाँ, 5 स्क्वायर का क्या मतलब होता है? हाँ 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 मैम समझ आ गया। ए एक होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ठीक है ना। अगर 5 हो तो ये क्या होता है? ये 3 होगा बार 5 हो तो क्या होता है पावर? हाँ 3 बार होगा तो होगा 5 5 की पावर 3। 3। ठीक है, तो इसी तरह से ये यहाँ पे x और x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ 36 जो है इसको हम इधर लिख देंगे,
तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना, x 36 और x। तो पहले हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 36 इंटू एक्स का स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 2916। अब ये जो 36 है इसको इस तरफ ले जाओ, तो जो चीज लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रही होती है वो राइट साइड में क्या होती है जाके, डिवाइड। डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, 2916 अपॉन 36। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना आता है तुम्हें, काट के ऊपर नीचे काट के सिंप्लीफाई करना आता है। हाँ किस किस नंबर से काटोगे, कौन सा कन्वीनियंट नंबर होगा। मैम 6 का 6 कट जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा। 6 से 6 थोड़ी कटता है बेटा, 3 और 6 कोई 3 इंटू 6 थोड़ी है जो काट दूं, वो 1 इंटू 6 थोड़ी है, वो तो पूरा नंबर है। 3 इंटू 6 तो 18 होता है, ये पूरा 36 नंबर है, तो 6 से 6 थोड़ी कटता है, टेबल से काटते हैं ऊपर नीचे, ये तो डिवाइड है इसका। 3 से इसकी टेबल में आता है 36, 6 के टेबल पे। 6 की टेबल में। अब ये ऊपर जो है 2916, इस इसको 6, ये तो 6 6 36 हो गया, तो अगर नीचे 6 से किया तो ऊपर भी 6 से करके देखो कटता है, क्या आएगा, 6 29 है, क्या आएगा, 29 6 की टेबल में क्या आएगा, 18 आ रहा है। 18 कहाँ से आ गया, 29 है, 6 की टेबल बोलो, तुमने डिवाइड कर दिया क्या, डिवाइड से भी नहीं आएगा। 24 मैम 24 आ रहा है 6 से। ये मल्टीप्लाई करना है क्या? ऊपर नीचे काटना नहीं आता। नहीं आता तो है, मत समझ ही नहीं आ रहा मान लो तुम्हारे पास हो 125 अपॉन 15, तो इसको ऊपर नीचे कैसे काटते हैं, 5 के टेबल में। किसकी टेबल में दोनों आएंगे, ये भी 5 एंडिंग है, ये भी 5 एंडिंग है, तो किससे कटेगा, हम 5 एंडिंग वाले तो एक दूसरे से कटेंगे। हाँ? हम 5 एंडिंग वाले तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। किससे कटेंगे, दोनों से कट जाएंगे 2 एंड किस किसकी टेबल से काटो, कौन सी टेबल यूज करोगे, आता है या मैम नहीं आता ये काटना, कभी करा है ये काम, नहीं करा। मैम 5 की टेबल से कट जाएंगे दोनों। हाँ तो बोलो, 5 की बट टेबल बोलो, 125 पर बोलो क्या आएगा, 25 पर 12 है पहले तो लोगे, मैम 5 वन द 5 बोलो ना, 5 and 5 what is it 10 5 15 5 is 5 टू 20 द 5 and 10 10, और ये है 12, तो कितना रिमाइंडर बचा, 2 तो 2 और 5 मिलके कितना बचा, 2 2 और और 5 मिलके क्या बन गया, 2 और 5 मिलके हम्म 2 और 5 मिलके 7। ये 5 टू द 12, 5 टू द 10, तो 2 बचा, तो 25 बनेगा ये, 5 5 द 25, जैसे 125 होता है, इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, काटने का मतलब 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब तुम करते हो 5 टू द 10, यही चीज को हम ओरल कर रहे हैं, ये 2 नीचे आया, ये 5 आया, तो 5 5 द 25, ये समझ आया, हाँ डिवीजन देखो, तो ये जो डिवीजन है इसको हम ओरल कर रहे हैं, समझ आई बात या नहीं, अभी समझ आया, आगे हम्म आगे समझ आ गया। अब 5 की टेबल नीचे बोलो, 15 पर 5 5 and 5 5 3 या 15। 5 3 15, तो 3 आ गया, अब 25 और 3 कटता है आपस में, नहीं नहीं, तो ये यहीं पे ही हम इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा, है ना, तो हम इसको आगे काट नहीं सकते। मान लो तुम्हारे पास हो 184 और नीचे हो 4, अब जरा काटो इसको 4 से, 4 या 4 नीचे 16 हो मान लो, हाँ 4 से काटो, क्या आएगा, 184 पर टेबल बोलो 4 की, टेबल बोलो, 16 आ रहा है 18। हाँ 16 से 8 कट 16 4 से 8। 4 था 16, हाँ तो 16 रिमाइंडर कितना आया, 6 रिमाइंडर आ रहा है 2 रिमाइंडर आ रहा है 2 आ रहा है, तो बन गया 24, 24। 24 बना, तो अब 24 पर 4 की टेबल बोलो, 4 की टेबल बोलो 24 के लिए,
क्या आएगा? 4 6 24, 4 6 24 और नीचे नीचे 6, नीचे क्या आएगा? और नीचे 4 आएगा 4। 4 4 अब 46 और 4 आपस में कट सकता है? 46 और 4 9, किसी भी नंबर से नहीं कट सकता? किस नंबर से? 7, दोनों इवन है, इतना तो दिख रहा है। हाँ तो दोनों इवन है तो किससे कटेंगे? 2 से, तो फिर 2 से काटो। 2 से 4 तो 4 कट जाएंगे दोनों। 2 टू द 4 इधर 2 क्या 2 जा आएगा? ऊपर क्या आएगा? ऊपर भी 2 और 3 23। 23। अब 23/2 ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम आगे तो नहीं काट सकते 23 को 2 से, और नंबर है ना, तो 2 से तो कटेगा नहीं। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आ गया। अब ये 2916 को काटो 6 से, क्या आएगा? टेबल बोलो। जी 2 9 6 की टेबल बोलो। 6 6 और 12 6 18 6 24 6 36 36 29 के हिसाब से बोलो। 29 के हिसाब से, 29 के हिसाब से, हाँ सीधा क्या आएगा? 6 क्या आएगा? 6 फोर द कितना? 24 6 4 6 4। तब कितना आया? तो 24 हो गया तो 9 में, तो वो 5 बचा। 5 बचे और आगे क्या है? आगे 2 है, वो तो कट गया ना। आगे 2 थोड़ी है, 1 है। कहाँ? राइट साइड पे देखोगे ना, हाँ तो 51 हुआ। छोड़ो बेटा, अभी तुम्हें ये आता नहीं है, तुम अभी ऐसे करो, इसकी तुम्हें अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2916 को तुम 36 से यहाँ पे डिवाइड करो। ठीक है, 2916 और 36, इसको डिवाइड करो ऐसे करो। हाँ, डिवाइड करो, बताओ मुझे क्या आता है। 36 का टेबल, हम्म 36 का टेबल, तो 36 का टेबल नहीं, 3 का टेबल बोलो ना 29 के लिए। 3 का टेबल, 3 कंफ्यूजन नहीं आती? 3 9 या 27। 3 9 या 27। तो अब 36 इंटू 9 करके देखो कितना होता है। 36 into 9, ये तो 36 ना। 324। 324, तब 324 तो 291 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो फिर हमें क्या करके देखना पड़ेगा? 36 को किससे करें? 9 से तो नहीं हो रहा, अब किससे करके देखूं? 9 से तो बड़ा हो रहा है ना? तो फिर क्या लेना 24, पड़ेगा? 8 से, 8 से। 8 से क्या आ रहा है? 8 से तो मेरा 24 आ गया था। ओनली 24। 8 3 24 है ना। 36 इंटू 8 देखो, डिवाइड तो 36 से करना है ना हमें। 3 से तुम सिर्फ अंदाजा ले रहे हैं। 36 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 288 आएगा। 288, तो यहाँ आ गया 288। अब सब्ट्रैक्ट करो। ये 1, इसमें कैरी लेंगे ना। हाँ, कैरी लेके कितना हो गया? 3 बचा। और ऊपर से उतारो, नीचे लाओ। 6, ये तो 1 से ही हो 36 हो जाएगा। गया। अब ये 1 से हो जाएगा 36 से। 36 1 था 36, तो ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81। 81। तो एक्स किसके इक्वल होगा? कौन से नंबर का स्क्वायर 81 होता है? कौन से? उस 9 का। एक्स इक्वल टू 9। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स 9 आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है? फाइंड द नंबर्स। तो एक नंबर तो 9 हो गया, दूसरा नंबर किसके इक्वल होगा? वाई किसके इक्वल होगा? y इक्वल होगा, y इक्वल वाई किसके इक्वल था? इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या लिखा था हमने? वाई इक्वल टू, वाई इज व्हाट? 36 36 36 टाइम्स 36 टाइम कुछ था, वाई इक्वल टू 36 टाइम्स क्या था? अदर
36 टाइम 296 टू मतलब 2916 y इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 जो लिखी है ये देखो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन, y इक्वल टू क्या है? y y इक्वल टू 36x। x, और x की वैल्यू तुम्हारी 9 आई है, तो हाँ, y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू 36 की होगी। 36 क्यों होगी जब वो 36x है तो? अच्छा 36x है और y हमारा 36x का क्या मतलब होता है? x का 36x का मतलब x x इक्वल टू 36। x इक्वल टू 36 कहाँ से आ गया? कहाँ चले जाते हो तुम बेटा? हमने तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तुम कह रहे हो x इक्वल टू 36। अगर हम x 2x लिखते हैं तो 2x का क्या मतलब होता है? 2x का मतलब 2x का मतलब हो गया हमारा 2x की पावर। तो पढ़ाई नहीं करी छोटी क्लासेस में। 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ अरे समझ में टू आया? हाँ 2 2 मल्टीप्लाइड बाय x होता है 2x, तो 36x का क्या मतलब हुआ? 36 36 मल्टीप्लाई बाय x। हाँ, 36 टाइम्स x था ना, हम्म, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय x लिखा था हमने, 36 टाइम्स x। हाँ, तो y इक्वल टू 36 इंटू 36 इंटू क्या था आंसर 81। 81 आया हमारे ऊपर, क्या आया? 81 आया था। x 81 आया। हाँ स्क्रीन पर देखो, तुम्हें x नहीं 81 दिख रहा है? नहीं नहीं 9। 36 इंटू 9 आएगा। बेटा हाँ, तुम ना ठीक से कॉपी नहीं करते हो, मैंने देखा तुम्हारी कॉपी में, जहाँ तुम्हारा मिस हो जाता है मुझे बताया करो। इनकम्प्लीट कॉपी नहीं करना है, कई जगह तुमने बीच में छोड़ रखा है। 36 इंटू 9 कितना हुआ? 36 इंटू 9 324। 324। तो ये आ गया y इक्वल टू, सो द टू नंबर्स आर, द टू रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन से नंबर्स हैं? x y थर्ट कौन से नंबर आए? x और y की वैल्यू क्या आई? x और y की वैल्यू तो वो था ना 2916। x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू तो अ, हमारा 9 आया था। और y की? y की 324। तो 9 और 324 हुआ ना। जो नंबर हमें निकालने थे वो 9 और 324 हुए ना। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 321 जो हमें दे रखा है यहाँ पे 2916 होगा। हमें यही दे रखा था ना कि वो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 2916 हो, तो हमने वो नंबर जो है ये निकले हमारे। तो इसका मतलब 9 और 324 का प्रोडक्ट जो है वो 2916 होगा, और एक नंबर जो है दूसरे का 36 टाइम्स है, तो 324 जो है वो 36 टाइम्स हुआ 9 का। ये भी किया ना हमने, 36 इंटू 9 320। नहीं समझ में आया? आगे हम्म, समझ में तो आ गया। बहुत मुश्किल है बेटा ये तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी जो बेसिक है ना, डिवीजन ठीक से नहीं आती है, काटना नहीं आता है, ये बेसिक चीजें जो है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा मैथ से। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, अ ग्रुप ऑफ बॉयज कलेक्टेड, देखो क्वेश्चन को, collected a three group of boys collected 256 marbles for some project. The contribution of each boy was equal to the number of boys in the group. How many boys were in the group? क्या निकालना है इसमें? एक मतलब इसमें बॉयज के ग्रुप में कितने बॉयज है वो निकालना है। हाँ, और तो इसको अंडरलाइन करो, हाउ मेनी बॉयज वर इन द ग्रुप, इसको अंडरलाइन करो। कर लिया? हम्म हम्म। हाँ करिए। अब जिसको हमें निकालना होता है उसको हम लेट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे लेट
द नंबर ऑफ बॉयज, हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स। ठीक है, बॉयज निकालने हैं ना, तो हमने उसको मान लिया, हमने कहा कि ये मान लो कि एक्स बॉयज थे ग्रुप में, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये जो एक्स बॉयज हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हमें निकालनी है। उन्होंने 256 मार्बल्स कलेक्ट किए। ठीक, ये फर्स्ट लाइन का यही मतलब है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज कलेक्टेड 256 मार्बल्स फॉर सम प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने टोटल 256 मार्बल कलेक्ट किए। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच बॉय वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच बॉय, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच बॉय इक्वल टू, कितना कंट्रीब्यूशन है हर एक लड़के का? हर एक लड़के का कंट्रीब्यूशन तो यहाँ लिखा ही नहीं। इक्वल जैसे है, मान लो, हाँ हाँ बोलो। इक्वल है बस। बॉय जितने ग्रुप इक्वल है, में, बॉयज जितने थे ग्रुप में, जितने बॉयज थे, तो कितने बॉयज हैं? वो एक्स है, वो तो एक्स हैं, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच बॉय कितना हुआ? एक्स। एक्स। तो कंट्रीब्यूशन तो रुपीज में होता है ना, तो रुपीज एक्स हो गया। ठीक है, जैसे तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं और मैम कहें कि हर एक बच्चे को 40 रुपए देने हैं, तो जितने बॉयज हैं उतना हर एक बच्चे को देना है, तो वो कंट्रीब्यूशन है ऑफ ईच बॉय इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक समझ में आ गई तो आगे चलूं, बोलो। हाँ हाँ समझ आ गया। अब ये जो एक्स बॉयज हैं, इन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया, हर एक बच्चे ने एक्स रुपीज दे दिए, और एक्स ही बच्चे हैं और हर एक बच्चे ने एक्स रुपीज दे दिए। सॉरी, रुपीज नहीं है, ये मार्बल्स है, सॉरी सॉरी। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच बॉय इक्वल टू एक्स, एक्स मार्बल्स है, रुपीज हटा दो, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया। A group of boys collected 26 marbles. तो contribution of each boy equal to X marbles. ठीक है, हर एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन कितना है? X marbles। और X बच्चे हैं। अब वो ये कह रहा है कि इन बच्चों ने मिलके 256 मार्बल्स कलेक्ट किए, तो 256 किसके इक्वल होगा? 256 एक्स वाई के, वाई तो है ही नहीं यहाँ पे कोई। तो एक्स के साथ होगा। मान लो तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं और हर एक बच्चे ने 40 रुपीज दिए, तो मैम के पास कितने पैसे आ जाएंगे? मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, हैं? तो अगर हर बच्चे ने 40 रुपीज दिए, तो मैम के पास कितने पैसे आ जाएंगे? 1600 1600। तो वो कैसे आया 1600? मल्टीप्लाई करके, है, मतलब मल्टीप्लाई करके, हाँ, उ- किसको किससे मल्टीप्लाई किया? उसी नंबर को उसी से। 40 को 40 से, है ना? तो इसी तरह से यहाँ पर एक्स बच्चे हैं और हर एक बच्चे ने एक्स मार्बल दिए, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कलेक्टेड कितना हुआ? टोटल नंबर मार्बल कलेक्ट 256। नहीं, एक्स की टर्म्स में। एक्स का तो है ही नहीं। टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल कलेक्टेड इक्वल टू, नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल कलेक्टेड। मैं बच्चे भी तो उतने ही होंगे ना, 256 हाँ, होना, तभी तो उन्होंने मार्बल बच्चे दिया। 256 नहीं है, तो अभी तुम 256 को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए 256 को भूल जाओ। अभी खाली इतना याद रखो कि एक्स बच्चे हैं, हर एक बच्चे ने एक्स रुपीज दिए हैं, तो सॉरी एक्स मार्बल्स दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कलेक्टेड कितने हुए? वो एक्स, क्या? एक्स हो। एक्स तो एक बच्चे ने दिए,
हर एक बच्चे ने एक्स दिए हैं तो कितने हुए? हर बच्चे ने एक्स दिए, एक्स स्क्वायर टू, हाँ, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर टू नहीं बोलते, सिर्फ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। एक्स इंटू एक्स है ना, एक्स इंटू एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलूं? हाँ समझ गई। तो अच्छा, ये मैम लिखती हैं ATQ स्कूल में, हाँ ये यूज करती है ATQ? हाँ करती है। करती है, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? भूल तो गया हूँ, क्या होता है? भूल गया इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टू क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसके हिसाब से क्या बन रहा है, ये इसका मतलब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, कितने मार्बल करेक्ट हुए थे? और टू 256। 256 हुआ। ठीक है, तो अब हमें x निकालना है। तो x निकालना है तो हमें ये निकालना है कि x किसका स्क्वायर है, मतलब एक्स 256 किसका स्क्वायर है, टू ये हमें निकालना है। तो अगर x स्क्वायर 256 है तो x कैसे निकलेगा? 256 जैसे का x, हाँ 256 तो 16 का स्क्वायर है ना। हाँ, तो कैसे पता, कैसे निकलेगा? उसको उससे मल्टीप्लाई, है उसको उससे मल्टीप्लाई करके। नहीं, वो तो ठीक है, अब कोई और नंबर होता मान लो, फिर कैसे निकालते? मान लो 1256 होता तो कैसे निकालते? 1256। इसको निकालने का कोई तरीका तो होगा ना। हम्म। स्क्वायर रूट कैसे सीखा था तुमने? ये ऊपर है ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्वेश्चन किए थे ना। हम्म। अगर एक्स स्क्वायर 256 है तो एक्स जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 256 होगा। हम्म। तो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 256 कैसे निकालते हैं हम? डिवाइड करके। डिवाइड करके, किससे? एक्स हम्म से डिवाइड इसकी प्राइम करेंगे। फैक्टराइजेशन करके। स्क्वायर रूट कैसे निकालना सीखा तुमने? दो मेथड सीखे हैं ना, एक तो सब्ट्रैक्ट करके सीखा था, और एक। नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, और एक हम्म। प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी थी, तब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हाँ, करो प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आएगी? 6 से 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब डिवाइड होगा। हम्म, करो करो, टू करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 128। हम्म, मैम सबको 2 से डिवाइड करा है। तो क्या आएगा? 256 इक्वल टू 526 को बनाया, इसको भी 2 से करा तो 32 आया। 128 को 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2, 7 बार 2 मल्टीप्लाई होगा। 7/2। हाँ। 7/2 आएगा तो फिर तो वो बनेगा ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर। चेक करो कितनी बार आ रहा है। सॉरी 8 8, नहीं 8 नहीं, 8 नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आ रहा है। लास्ट में 2 किया है, हाँ वो भी। वो भी किया है। 64 आया, बोलते जाओ क्या आया तुम्हारा? 32 आया मेरा। 32। अब क्या आया नेक्स्ट? 64 तो आया ही नहीं मेरा। क्यों? मैम मेरा 128 आया था, तो 128 के बाद क्या आया? 128 के बाद मैंने 62 आ गया। 64 के बिना कैसे हो जाएगा? तो ओ हाँ। तुमने 128 के बाद क्या लिख दिया? मैं 32 लिख दिया सीधा। कैसे? 64 भी आएगा। हाँ। 64 32 हो गया, उसके बाद 16। हम्म, तो अब 8 बार आ गया ना, हाँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या होगा? कितनी बार है, 8 बार है ना। सेट ऑफ पेयर में से
अच्छा हाँ 16 16 आएगा। 16 आ गया, तो ये हाँ तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो वो जो क्वेश्चन था ऊपर, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू, x की क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 16। 16, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इसमें आंसर तुम्हें वर्डिंग्स में लिखना होता है, वर्ड प्रॉब्लम में क्या निकालना था, निकालना था कितने बच्चे हैं क्लास में, मतलब ग्रुप में कितने बच्चे हैं। हाँ तो लास्ट में क्या लिखेंगे, ये क्या लिखोगे, 16 बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर इन द ग्रुप, तो क्या लिखेंगे आंसर, 16 बॉयज देयर इन द ग्रुप, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ बॉयज इज 16 और इन द ग्रुप द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप इक्वल टू 16, 15। ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, देयरफॉर देयर आर 16 बॉयज इन द ग्रुप, जैसे भी आंसर तुम्हें समझ आए। चाहे तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, समझ आ गई बात। यस सर। अब वो जो क्वेश्चन था अभी हमने यहाँ पर ये जो किया था क्वेश्चन, ये 2 नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट 2916 है, वन नंबर इज 36 टाइम्स अदर, ये किया था ना हमने अभी क्वेश्चन। हम्म इसी टाइप का देखो तुम्हारी बुक में ये सॉल्व एग्जाम्पल है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 256, इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर फाइंड द नंबर। तो तुम इस मेथड से भी कर सकते हो जिस मेथड से ये बुक में हुआ है। तो ये एग्जाम्पल 17 तुम कर लेना, देखो अगर तुम्हें ऐसे ज्यादा समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 256, लेट वन नंबर बी x, अब क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 256 है तो उसने कहा अदर नंबर इज 256 अपॉन x। यस फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वन नंबर इज 4 टाइम्स अदर, तो उसने लिख दिया x इक्वल टू 4 टाइम्स 256 अपॉन x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 256, और फिर यहाँ पर ये स्क्वायर रूट निकाल दिया, समझ में आया। यस सर। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, हमारा 4 की जगह 36 था तो 36 टाइम्स हो गया। तो जैसे मैंने तो दो वेरिएबल से किया, तो तुम दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल से भी कर सकते हो। हम्म देखो ये मेथड ज्यादा आसान लग रहा है, हाँ बुक ये वाला देखो समझ आ रहा है पहले तो क्या ये मेथड, तुम्हें ध्यान से देखो क्वेश्चन को। मुझे दो वेरिएबल्स की आदत है ना, तो तुम्हारे हो सकता है अभी दो वेरिएबल की तुम लोग को छोटी क्लास में शायद नहीं सिखाते होंगे, तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। समझ आ रही है कैसे किया हुआ है। 256 से नीचे x है, x तो 4 ही है। हाँ एक नंबर x है तो दूसरे दोनों का प्रोडक्ट 256 है, तो इसका मतलब दूसरा जो है वो 256 डिवाइडेड बाय x होगा ना, हाँ तभी तो इसका प्रोडक्ट x बनेगा ना। हाँ मैम आ गया समझ में। एक एक x है और दूसरा जो है 256 अपॉन x होगा ना, हम्म, तो जब दूसरे को हम 256 अपॉन x लेते हैं तो ये x और ये x तो कट जाता है, तो ये 256 आ गया ना प्रोडक्ट दोनों का, तो उसने एक को x ले लिया, दूसरे को सीधा 256 अपॉन x ले लिया, हाँ तो दो वेरिएबल नहीं यूज करने पड़े उसको, एक ही वेरिएबल से कर लिया उसने। हम्म, हाँ बताओ ये मेथड इजी है। हाँ दोनों में दोनों ही इजी है, दोनों में से ये भी इजी है लग रहा अगर हम बुक वाले मेथड से करें इस क्वेश्चन को, एक वेरिएबल से करें तो कैसे आएगा, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2916, तो प्रोडक्ट जो है वो 296 है,
तो लेट वन नंबर इक्वल टू एक्स, एक नंबर को हमने एक्स ले लिया। तो जो दूसरा नंबर है अदर नंबर, वो किसके इक्वल होगा? अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 2916 है और एक नंबर एक्स है, तो दूसरा नंबर किसके इक्वल होगा? दूसरा नंबर एक्स नहीं, पर फिर बाय क्या होगा? वाई को छोड़ दो, दूसरा नंबर किसके इक्वल होगा? अगर दो चीज का प्रोडक्ट जो है वो 2916 है और एक एक्स है, मैं तुम्हें कहूँ कि दो नंबर है उनका प्रोडक्ट जो है वो 20 है और एक एक्स है, तो दूसरा नंबर जो है वो किसके इक्वल होगा जिससे कि हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स आ जाए, तो 20 आ जाए। अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा? एक एक्स है तो दूसरा वाई होगा। दूसरा 20 अपॉन एक्स होगा, हाँ तभी तो ये अच्छा, कटेगा ना, 20 अपॉन, है ना? हाँ ये समझ आ रही है बात? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो दूसरा नंबर जो है अगर एक एक्स है तो दूसरा नंबर जो है वो क्या होगा? एक्स एक्स अपॉन, 2916 हाँ हाँ डिवाइडेड बाय एक्स। हाँ डिवाइड, जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा ना, जिनका मल्टीप्लिकेशन 2916 है। जैसे ये देखो 5 इंटू 4 होता है, होता है, हम्म, ठीक है। अब 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता 20 डिवाइडेड बाय 5 क्या आता है? है। 4 हम्म, 4 4। और 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या आता है? 20 डिवाइडेड बाय 4 20 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आता है? 5। ठीक है ना, 20 को 5 से डिवाइड करो, 4 20 को, तो जिन दो नंबर का प्रोडक्ट जो है हमें दे रखा होता है, तो एक नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, अगर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। अब बात समझ में आई? हम्म, जैसे 8 इंटू 3 कितना होता है? 24। अब 24 को अगर तुम 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 8 8। और 24 को 8 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा? 3 3। तो बात समझ में आ गई ना? देखो 8 इंटू 3 24। तो जिन दो का प्रोडक्ट है उसमें से अगर एक से हम इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे तो दूसरा वाला नंबर आ जाता है। हम्म बात समझ आई अब? हम्म तो अगर जो तुम्हारी बुक का मेथड है उसके हिसाब से तुम ऐसे भी क्वेश्चन को चला सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। यहाँ मैं लिख देती हूँ एलिटर, एलिटर मतलब सेकंड मेथड। तो प्रोडक्ट 2916 है, अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 2916 अपॉन एक्स। समझ आई बात? हाँ कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 2916 है, उनमें से एक एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 2916 डिवाइडेड बाय। जैसे मैं कहूँ दो नंबर का प्रोडक्ट 100 है और एक नंबर उनमें से 5 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर क्या होगा कि 100 आ जाए प्रोडक्ट? 100 डिवाइडेड बाय 5। दो नंबर का प्रोडक्ट 100 है, एक 5 है, तो दूसरा क्या होगा? 5 है, दूसरा 100 डिवाइडेड बाय हाँ, 100 डिवाइडेड बाय 5। 100 डिवाइडेड बाय व्हाट? 5 होगा। 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 कितना आया? 100 डिवाइडेड बाय 5, 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? 20 हाँ, 20 20। 20। 20 आ गया ना? तो अगर एक 5 है तो दूसरा नंबर कैसे आता है? प्रोडक्ट को डिवाइड करके। समझ में आ गई? हम्म तो इसी तरह से यहाँ पर एक नंबर 2916, प्रोडक्ट 2916 है, प्रोडक्ट हमें दे रखा है, एक नंबर एक्स है तो दूसरा कितना होगा? 2916 अपॉन एक्स। अब समझ में आ गई बात? हम्म अब तुम्हें दे रखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो वन नंबर जो है वो
36 टाइम्स, वन नंबर इज 36 टाइम्स द अदर नंबर। तो इसका मतलब x जो है वो किसके इक्वल है? 36 टाइम्स द अदर नंबर। तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू x इक्वल 36 टाइम्स 30 का क्या मतलब होता है? क्या बताया था मैंने? 36 x इक्वल टू 36 हाँ, डिवाइडेड बाय x 36 टाइम्स मतलब 36 इंटू 36 इंटू स्क्वायर टू 36 इंटू हाउ मच? x 36 टाइम्स अदर नंबर। अदर नंबर कौन सा है? नंबर x यहाँ देखो सामने स्क्रीन पर अदर नंबर क्या लिखा हुआ है? 36 अंदर नंबर 2 9 2 9 2 2916 अपॉन एक्स। ठीक है, अपॉन समझ आ गई बात? हाँ तो दिस इम्प्लाइज, अब ये x नीचे डिवाइड हो रहा है, हम्म, तो इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा, और राइट साइड में तुम्हारा हो गया 36 इंटू 2916। ठीक है, हम्म, तो 36 इंटू 2916 हो जाएगा। अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा उसमें एक्स इक्वल टू निकाल लोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम्म, चाहे इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, समझ आ गया? यस ये समझ में आई बात? यस हेलो? यस मैम तो अब इसमें इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। हम्म, तो तुम दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। अब इसमें द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 4624 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द डायमेंशन? तुम्हें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया का स्क्वायर स्क्वायर का एरिया, एरिया का स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर समझते हो? स्क्वायर क्या होती है? कौन सी फिगर होती है स्क्वायर? स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर ये पढ़ा होगा ज्योमेट्री में तुमने कहीं पे। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? एक तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर करते हैं, और ज्योमेट्री में स्क्वायर किसको कहते हैं? इतना प्लेन फिगर होती है ना स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब रेक्टेंगल, पता? हाँ हम्म, हम्म, हाँ रेक्टेंगल पता है? नहीं स्क्वायर का दो डब्बा सा होता है हाँ, डब्बा सा होता है। रेक्टेंगल पता है? रेक्टेंगल तो हम्म, अलग वो तो थोड़ा चौड़ा सा होता है थोड़ा सा होता है। तो क्या फर्क होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में? रेक्टेंगल थोड़ा सा चौड़ा होता है हम्म, और स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है हर साइड से हर साइड से इक्वल होता है। तो यही फर्क होता है ना, कि जो स्क्वायर होता है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है। ठीक है, हम्म स्क्वायर में लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ होती है, राइट? हम्म जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेड्थ होगी। और रेक्टेंगल में जो है, इसकी लेंथ बड़ी होती है ब्रेथ छोटी है हाँ, तो जैसे ये क्या है? ये कौन सी शेप है? ये ये है ये शेप रेक्टेंगल दिख रही है, बेसिक शेप्स के नीचे लिखा हुआ है, रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल है ना? और अगर स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम्म तो हमें यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, तो ये मैंने ये यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, ये गार्डन है, इसका एरिया तुम्हें दे रखा है। तो मान लो ये जो स्क्वायर गार्डन है इसकी लेंथ ए है, या एक्स लेना चाहो एक्स ले लो, इसकी लेंथ एक्स मीटर यूनिट दे रखी है, एक्स मीटर है, और विड्थ भी एक्स मीटर है। ठीक है, एक्स मीटर लेंथ है, एक्स मीटर विड्थ है। तो लेट एज समझते हो? एज, एज एज समझते हो? एक्स एज मतलब लेंथ या एज ब्रेड।
दोनों दोनों को एज बोलते हैं, ये एज हो गई, किनारा। तुम वही लिख लो, लेट साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर हमने ले ली एक्स मीटर, मीटर इसकी यूनिट दे रखी है हमें। अब एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है? एरिया इसके इक्वल होता है। या तुम खाली एक्स लिख लो, अभी तुम कंफ्यूज होगे, सिर्फ एक्स लिख लो, अभी यूनिट नहीं लिखती वरना तुम परेशान हो जाओगे। लेट साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमें? एरिया ऑफ द स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल एरिया का होगा फॉर्मूला पता है क्या होता है? एरिया का हम्म, स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? स्क्वायर की जगह पर लेंथ इनटू लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, अब लेंथ भी एक्स है और ब्रेड्थ भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स, तो क्या आएगा एरिया? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। फिर पेपर में तुम आंसर में यूनिट लिखना भूल जाओगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया एक्स मीटर इंटू एक्स मीटर, सो एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एरिया कितना दे रखा है? एरिया हमें दे रखा है एरिया एक्स ऑफ द गार्डन इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीटर कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में? देखो, क्वेश्चन में हाँ 462 एरिया ऑफ द गार्डन इक्वल टू 4624 मीटर स्क्वायर। तो मीटर। एरिया ऑफ द गार्डन ये भी है एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और 4624 मीटर स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 4624। 4624 के। तो अब एक्स तुम निकाल सकते हो, हाँ एक्स इक्वल टू क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू 4624 का स्क्वायर रूट, 4624 का फैक्टराइज स्क्वायर रूट। तो अब 4624 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन करके। हाँ, तो इसकी फैक्टराइजेशन करके, इसका फैक्टराइज करके और फिर इसका आंसर निकाल लोगे। कर लोगे? हम्म कर लोगे ना ये क्वेश्चन कंप्लीट? हाँ हाँ हम्म, हाँ हाँ। तो इसको कंप्लीट कर लेना अपनी कॉपी में होमवर्क में। ठीक है, आगे चले। हाँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 रह गया थोड़ा इसमें, बाकी सब तो हो गए। तुम ऐसे करना, ये वर्ड प्रॉब्लम मैंने तुम्हें करवा दी है, पर तुम सारी की सारी होमवर्क में करना वर्ड प्रॉब्लम्स दोबारा से। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका एक पार्ट में तुम्हें करा देती हूँ, ये पार्ट 8 9 10। लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। लीस्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या है कि लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तुम्हें लीस्ट नंबर निकालना आता है? लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर कुछ एलसीएम का भी पढ़ा है, एलसीएम? हाँ एलसीएम होगा। हम्म, एलसीएम करना होगा इन सबका भी। एलसीएम पढ़ा है कभी? हाँ हाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ ये आता है निकालना? हाँ आता है तो भाई। नहीं, आता है। कैसे निकालते हैं? मैं पहले तो देखते हैं कि कौन से नंबर से होगा मल्टीप्लाई या मतलब डिवाइड। तुम जैसे बताओ मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? पहले तो लाइन बनानी पड़ेगी। है, पहले तो फैक्टराइजेशन की तरह लाइन बनानी पड़ेगी। हाँ, लाइन बनानी पड़ेगी, फिर
उसके बाद 8 9 10। 8 9 10 ऐसे ऐसे लिखते हो? हाँ हम्म। हाँ। फिर अब आगे। उसके बाद यहाँ पे 2 से हो सकता है। हाँ, 2 2 से से हो हो सकता है। 2 से हो 8 जाएगा तो 9 10 2 से करो, क्या आएगा? 4 2 4 द 8। 4 4 9 5 आ 9 का जाएगा। तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 4 5 यहाँ क्या आएगा? 4 9 5। 4 9 5। हाँ, अब आगे। आगे आगे कुछ कॉमन है इसमें? नहीं कॉमन तो कुछ भी कॉमन नहीं है? 4। कुछ भी कॉमन नहीं है ना? तो एलसीएम किसके इक्वल आया? एलसीएम 4 9 5। 2 भी तो आएगा साथ में। हाँ 2 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 5। 5। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? परफेक्ट स्क्वायर है। 4 को कर सकते हैं ना, 2 टू द 4। हाँ तो ठीक है। इसको कर दो। 4 2 टू द 4 टू 9 5। ये 1 1 1 लाते हो कि 2 से करें फिर 9 से करें फिर 5 से करें, ऐसे करते हो? हाँ हो जाएगा। अच्छा, तो वो कर लो। अब उसके बाद 9 का भी हो सकता है। 9 को किससे करोगे? 9 को 9 से। 3 से। 9 प्राइम से भी। प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना। हाँ, मतलब प्राइम नंबर्स की हेल्प से कर लो ना। प्राइम नंबर 9 से भी। खाली एलसीएम निकालने के लिए तो ठीक है, पर हमें इसका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। इसको हम्म, फर्दर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, जैसे मान लो तुम लोग को कैसे जैसे आदत है वैसे बताओ, मैं तो वैसे ही करा दूंगी। एलसीएम कैसे निकालते हो तुम? हम जैसे जैसे मैंने 2 टू द 4 किया, ये करते हो या नहीं करते हो? करते हैं। करते हो। हाँ। ये देखो ना, ये बुक में भी लास्ट में 1 1 1 तक आया है, तो 1 1 1 तक ही लाना है इसका मतलब। हाँ। चलो करो। 2 1 द 2 हम्म, 9 5। अब आगे। 9 को 9 से कर देंगे 1 आ जाएगा। 9 को 9 से भी कर सकते हैं और 3 3 भी कर सकते हैं। पर 9 से जल्दी हो जाएगा। हैं? 9 से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ना। अच्छा चलो 9 से कर लो। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, समझाऊंगी क्यों मैं करना चाह रही हूँ। चलो 9 1 द 9 5। हाँ अब 5 को 5 से हो जाएगा। 5 से हाँ 1 1 5 ऐसे करते होते हो? हाँ हम्म। ऐसे करते होते हो हाँ करते हैं। एलसीएम। तो अब एलसीएम जब तुम लिखोगे तो तुम्हारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5। अब 9 जो है ये तो प्राइम नंबर नहीं है। हम्म, ठीक है, मैंने हमें क्या चाहिए हमारे क्वेश्चन में, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमें ये लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। एलसीएम से जो गिवन नंबर है, जो होता है ना, एलसीएम जो होता है वो डिविजिबल होता है बाय गिवन नंबर्स। जैसे 8 9 10 नंबर है तो इससे एलसीएम डिविजिबल होगा। तो हम्म, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको फिर यहाँ पर तुम चेंज कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2, वहां तुमने कन्वीनियंस के हिसाब से 9 लिखना चाह रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं जिससे कि हमारे पास प्राइम नंबर ही आए? यहाँ क्या लिख सकते हैं 9 को? 9 को। 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, हाँ इंटू 5। अब ये सारे प्राइम नंबर हैं। हाँ। तो अब अगर यहाँ पर पेयरिंग बनाओ तो 2 की पेयरिंग बन रही है, हम्म। 3 की पेयरिंग बन रही है, किस किस की नहीं बन रही? 5 और 2 की। 5 और 2 की। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
तो जो हमारा नंबर है 8 9 10। परफेक्ट स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो नंबर से हम जिसका हम एलसीएम निकाल रहे थे, मतलब इन्हीं को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें? जिसका हम एलसीएम निकाल रहे थे। जो अनपेयर्ड है उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 2 × 5। हाँ, so to make it a perfect square, to make हमारा एलसीएम आया कितना, पहले ये देखो एलसीएम कितना आया। जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये 2 5 का 10, ये ऑर्डर आगे पीछे भी कर सकते हो जिससे मल्टीप्लिकेशन कन्वीनियंट हो जाए। 360 हम्म 360। 360, तो ये 360 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी, ठीक है। सो हम्म टू मेक 360 अ परफेक्ट स्क्वायर, 2360 आप परफेक्ट वन। to make 360 a perfect square, multiply it by किससे मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई बाय 2 2 5 टू 2। और हाँ 2 क्या अनपेयर्ड? 5। 5, तो मल्टीप्लाई इट बाय 2 इंटू 5, ठीक है। हम्म तो जब हम 360 को 2 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का भी पेयर बन जाएगा, 5 का भी पेयर बन जाएगा, है ना। देखो 365 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड में 2 भी आ जाएगा एक हाँ और 5 भी आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना जब 2 इंटू 5 से करेंगे तो अब 2 का भी पेयर बन गया और 5 का भी पेयर बन गया, हम्म ठीक है। हम्म सो हमारे पास क्या नंबर आ गया? 360 इंटू 2 इंटू 5 कितना हुआ? 2 5 का 10 होता है, 10 इंटू हाँ 360 कितना हुआ? 10 × 360। 10 कितना आएगा 10 इंटू 360? 360 ही आएगा। 360 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा। मल्टीप्लाई 10 से ही करेंगे। अच्छा। ये तो 10 टाइम्स है ना 360 का। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो बढ़ नहीं जाएगी? हाँ 3600। फिर तो ये आंसर आ गया। हम्म ठीक है, तो हम्म हमारा आंसर क्या आ गया? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विजिबल बाय स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विजिबल बाय जो गिवन नंबर से 8 9 10 इज 3600। ये समझ में आया? यस रोहन, यस मैम। यस कॉपी मैम। कर लिया? यस मैम। अब ये मुझे बताओ कि हमने एलसीएम जो है वो 360 निकाला था, ठीक है। तो जो एलसीएम होता है और जो गिवन नंबर होते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होता है? गिवन नंबर 8 9 10 थे, जब हम कहते हैं इसका एलसीएम 360 है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 360 है, इसका क्या मतलब होता है? हम्म जैसे मान लो इसकी जगह मैं लूँ 4 और 5, 4 5 का
लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल कॉमन 4 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझते हो? जिसके में सबसे ज्यादा होते हैं। वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो और सबसे छोटा पॉसिबल ऐसा नंबर हो, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, तो कौन सा नंबर होता है? 4 से जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। और 20। 20। तो 20 दोनों से डिवाइड हो जाता है ना? और ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है, 20 से छोटा कोई नंबर है जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो? 20 नहीं से छोटा कोई नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए? नहीं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इन दोनों का मल्टीपल पर सबसे छोटा मल्टीपल, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो, लेकिन बाकी जो नंबर है जो इन दोनों से, जैसे 100 है, 100 भी 4 और 5 से डिविजिबल होगा, है ना? 20 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो मैंने 20 इंटू 2 कर दिया, 40 हो गया। 40 भी 4 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है ना? 40 4 और 5 से डिविजिबल। 40 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। हम्म हम्म हम्म। जोर से बोलो। यस मैम। तो 40 जो है ये 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 100 भी 4 और 5 से डिवाइड होता है। लेकिन 20 जो है, 20 जो तुम्हारा एलसीएम आया, वो ऐसा सबसे छोटा नंबर है। तो एलसीएम वाले नंबर को जब हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दोनों नंबर है इनसे ये डिविजिबल होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा एलसीएम जो था वो 360 आया। अब 360 जो है वो 8 9 10 तीनों से डिविजिबल है और ऐसा सबसे छोटा नंबर है। पर 360 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, डिविजिबल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन तो ठीक हो गई। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसको 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और डिविजिबल तो होगा ही होगा, क्योंकि 360 डिविजिबल है, तो इसका कोई भी मल्टीपल लेंगे वो भी डिविजिबल होगा। हम्म समझ में आया? हम्म जैसे यहाँ पर एलसीएम 20 है, अब मैं अगर 80 लूंगी तो वो भी डिविजिबल होगा 4 5 से। सबसे छोटा 20 है, पर 20 जैसे यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 40 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर हमसे कोई कहे कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है इनमें से, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है इनमें से, परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर? 20 40 80 100 इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 80। हाँ, 80 परफेक्ट स्क्वायर होगा। 80। इसका एलसीएम 20 है और 20 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगी। हम्म 4 इंटू 5 था ना, 4 इंटू 5 था हम्म 20। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पेयर। पेयर। तो क्या मिसिंग है? 5। 5। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। कितना आया? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 5 5। 100 आ गया ना? हम्म 25 था 100। तो हम्म 100 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 100 किसका स्क्वायर होता है? 120 120 हाँ, 110 का। 10 का। 80 किसका स्क्वायर होता है? 80 किसका? 80। 80 नहीं होता, इसीलिए तो 100 आया। सबसे छोटा नंबर जो 4 और 5 का मल्टीपल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, वो क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। जब तक 5 का पेयर नहीं बनेगा तब तक होगा ही नहीं, है ना? हम्म तो 80 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए तुम्हारा आंसर 100 बनाया। हम्म, अब बोलो, तुम्हें बात समझ में आई कुछ या नहीं? हाँ हम्म आ गई। आ गई। हम्म आ गई तो तुम एक क्वेश्चन करो ही। मैं तुम्हें नंबर दे रही हूँ, तुम करो, ठीक है? 4 25
36 9, ये 4 नंबर्स हैं। इसका लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालो। पहले एलसीएम निकालो और फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो लीस्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा? करो, जब कर लोगे तो मुझे बताना, ठीक है? अभी करो बैठ के। हाँ, कहाँ तक पहुंचे? मैम जब इनका एलसीएम आया और एलसीएम निकालने के बाद सबको एलसीएम कितना आया? एलसीएम मेरा मेरा आया 4 5 5 6 6। है? मतलब पूरा मिला के एलसीएम को। हाँ, प्रोडक्ट कितना आया? वो तो मेरा 3600। 600। हाँ 3600। अब जो एलसीएम आया उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। हम्म चेक कर लेती हूँ मैं। 4 25 36 9 ये लिया ना? हम्म। पहले किससे किया तुमने? पहले तो मैंने 4 का 4 कर दिया। 4 बंदा 4 25 यहाँ कुछ किया, यहाँ चेंज। 125 फिर 5 5। 5 कहाँ से आया? ये 25 के बाद 36 है, इसका क्या किया? 36 में अभी कुछ किया ही नहीं ना उसका इसका। क्यों? 4 9 दा 36 नहीं होता? 4 तुम्हारी 9 जा मर्जी की चलेगी क्या मैथ्स में? गलत हो मैम जाएगा फिर। 5 में 25 डिविजिबल नहीं है 4 से, पर 36 तो है डिविजिबल। 36। क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा बोलो? 5 से अगर 25 को करेंगे तो 5 ही। 25 को नहीं करेंगे, पहले तुमने 4 लिया ना, हाँ तो 4 बंदा 4 किया। हाँ अब 25 डिविजिबल नहीं है तो 36 तो डिविजिबल है, इसको नहीं करोगे? हाँ 4 9 जा 36। मेरा गलत। अभी तो गलत आ रहा है तुम्हारा। अब 9 डिविजिबल है 4 से। 9 डिविजिबल है नहीं। अब ठीक से अब पूरा करो। अब तो 5 से ही होगा 25। करो, 5 से करो, क्या आएगा? 25 से करा 5 बचा। हाँ, अब और फिर 5 से 5 को कर। फिर से 5 से किया। हम्म अब क्या आया? 5 हट गया। अब 9 बचा। 1 1। 9 अब नेक्स्ट। 9 से कर लेते हैं। हाँ, अब क्या आया? अब 9 9 हो गया हुआ है। तो एलसीएम क्या आया? तो मैं 4 5 5 9। 4 4 इंटू 5 ना? हाँ 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9। अब ये प्राइम फैक्टर्स हैं। हम्म। हाँ नहीं। हाँ, तो चेंज करो इनको जिससे कि सारे प्राइम नंबर दिखे हमें। 4 को क्या लिखोगे? 4 को प्राइम नंबर्स की टर्म्स में लिखो ना 4 को। 4 को क्या लिखेंगे प्राइम नंबर के टर्म्स में? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर जैसे कि हो गया 2 4 5। 2 4 5 कौन से होते हैं प्राइम नंबर? अब तुम प्राइम नंबर भूल गए? एक हाँ, पढ़ते पढ़ते मतलब याद ही नहीं करते हो पीछे का ना बेटा तुम, इसका मतलब। मिल गया तो प्राइम है। नंबर्स बोलो ना कौन से होते हैं। तुम्हें 4 नहीं पता कि कैसे प्राइम नंबर की टर्म्स में लिखेंगे? मैम 2 3 5 7। 2 और 3 5 7 ये तुम्हें प्राइम नंबर पता है, तो फिर ये तुम्हें बार बार कॉपी में क्यों ढूंढना पड़ता है? याद क्यों नहीं होता तुम्हें ये? इतना मुश्किल है क्या? याद करो ना इसको। अब 4 बताओ, 4 को कैसे लिखोगे इन 4 को टर्म्स ऑफ दीज प्राइम नंबर्स? 2 लिख लो 2 2 इंटू 2। 2
अब 5 इंटू 5 और 9 को क्या लिखोगे? 9 को 3 इंटू 2। 3 इंटू 3। अब ये पेयर्स हैं? हाँ पेयर्स हैं कि नहीं? हाँ है। सारे पेयर्स हैं। तो अगर पेयर्स हैं तो इसका मतलब ये क्या है? इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हमें इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना? हम्म। तो अब इसका ये जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल आया? इसका मल्टीप्लाई करो। 2 2 है। 30 कैसे? 5 5 का 25 तो यही हो रहा है। 30 कैसे? हम सब में से एक एक लेना है ना। स्क्वायर रूट नहीं पूछ रही, इसका प्रोडक्ट पूछ रही। पूरे को मिला के हाँ, प्रोडक्ट। 900। हम्म 900। 900। हाँ। तो हमें इसमें स्क्वायर रूट थोड़ी निकालना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? स्क्वायर रूट निकालने का क्वेश्चन थोड़ी है ये। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो लीस्ट स्क्वायर नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे? 900। क्योंकि ये खुद ही परफेक्ट स्क्वायर आ गया एलसीएम, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर 900 हो जाएगा, हम्म क्योंकि ये खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो लीस्ट स्क्वायर नंबर क्या हुआ यहाँ पर? इस क्वेश्चन में लीस्ट स्क्वायर नंबर 900 आ गया। हम्म लीस्ट स्क्वायर नंबर ठीक है, समझ आई? हाँ। अगर मान लो यहाँ पर 5 मिसिंग होता या 3 मिसिंग होता या 2 मिसिंग होता, दोनों में से पेयर अगर नहीं होता तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस 900 को टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर वो हमारे पास आंसर आता। ठीक है ना? हम्म अब तुम ये 9th क्वेश्चन कर लेना, इसका बी और सी पार्ट। हम्म ठीक है? हम्म तो ये एक तो वर्ड प्रॉब्लम जो करी है वो सारी कर लेना, जो भी मैंने आज कराई है वर्ड प्रॉब्लम्स, इनको दोबारा करना बैठ के। 5th है, 6th है, 7th है, ये तीनों क्वेश्चन कर लेना। एक क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट भी मैंने 7th वाला छोड़ दिया था, तो 5th 6th 7th ये तीनों कर लेना और 9th करना। ठीक है? हम्म। और कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तुम्हारे पूछना मन तो में डाउट हो तो अभी पूछ लो। डाउट तो नहीं है। ये ठीक है, ओके देन।